हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वीएन मेथड पे काम किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेशन को। सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिको सीरीज में, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एजीपी बोलते हैं, है ना। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक्स एजीपी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग एजीपी बोलते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि इसमें दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एजीपी, और दूसरा पढ़ेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है ना। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे एजीपी का मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसके हर एक टर्म एक एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ एक एपी है ए प्लस डी, है ना, और ए प्लस 2d, ठीक है, और एक जीपी है 1r² ठीक है। तो a इंटू 1 प्लस ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू r² एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग एजीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एजीपी क्या होता है कि एजीपी अगर मान लीजिए एक एपी है और एक जीपी है, तो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे जो सीरीज बनती है, दैट सीरीज इज नोन एज एजीपी। नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्थमेटिको मतलब एपी, ज्योमेट्रिको मतलब जीपी प्रोग्रेशन। तो ऐसी सीरीज जिसमें एपी और जीपी के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग एजीपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 3 5 7 9 ये क्या है, एपी है, और यहीं पे मान लीजिए कि 1x² x³ ठीक है ना, और ये x की पावर 4 है ना, ये क्या है, जीपी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3x आ जाएगा, 5x² आ जाएगा, 7x³ आ जाएगा, 9x की पावर 4 आ जाएगा। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एजीपी का मतलब होता है कि ऐसी सीरीज जो दो, एक एपी और एक जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के मल्टीप्लाई करने पे बनेंगे, उस सीरीज को हम लोग एजीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपको फार्मूला इसमें नहीं लर्न करना है, आपको एजीपी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके मेथड को सीखना है। जिस मेथड से मैं इसका सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, इसका सम निकालने जा रहा हूँ, वो आप प्रोसीजर याद कीजिएगा, है ना। इसका फार्मूला जैसे आपने जीपी के एन टर्म का फार्मूला जानते हो, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एपी के एन टर्म का सम आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एजीपी के एन टर्म का फार्मूला आप मत याद कीजिएगा, वो बहुत लेंदी जाएगा, आप केवल इसका प्रोसीजर याद कीजिए। इसीलिए मैं इसको इससे नहीं, इसका सम नहीं निकाला, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको इसका प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सम ऑफ एन टर्म्स 1 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ है ना, अप टू इसका nth टर्म आ जाएगा 2n-1 इंटू एक्स की पावर n-1। इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक एजीपी है। एजीपी कैसे है बताइए, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एपी है उसको अलग कर लीजिए अगर, तो 1 3 5 7 और ये 2n-1, ये क्या है बताइए, एपी है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जीपी है 1x x² x³ अप टू x की पावर n-1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को देख करके करस्पॉन्डिंग एपी को और करस्पॉन्डिंग जीपी को ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग जीपी बन रहा है उसका कॉमन रेशियो निकालिए, ये x आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ अप टू 2n-1 x की पावर n-1। इसको आप फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लीजिए।
अब क्या कीजिए ना कि इस एजीपी में जो जीपी इन्वॉल्व है उस जीपी के कॉमन रेशियो से इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए और एक शिफ्ट करके लिखिए, है ना। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। फिर से सुनिए, हमने क्या किया कि आप SN लिख लीजिए, उसके बाद AP और GP ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद GP का जो कॉमन रेशियो है उस कॉमन रेशियो से, है ना, GP का जो कॉमन रेशियो उस कॉमन रेशियो से इस पहले इक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके और एक शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने का मतलब कि ये पहला टर्म इस दूसरे के नीचे लिखिए, दूसरा तीसरे के नीचे, तीसरा चौथे के नीचे, है ना, और ये वाला टर्म एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये बनेगा आपका ये x इंटू SN इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ये x बनेगा, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, 5x क्यूब बनेगा, और यहाँ से tn माइनस 1 टर्म आएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 कीजिए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 लिखा, इसके कॉमन यानी इस एजीपी में जो जीपी इन्वॉल्व है उस जीपी के कॉमन रेशियो से आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट करके ले लीजिए। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा ये, और ये जो बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू SN इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x क्यूब आ जाएगा, है ना, और अब 2 कहाँ तक जाएगा बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल n टर्म्स हैं, ये टर्म हट गया तो यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स मिलेंगे, अप टू n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है, और लास्ट में माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n हो गया, ठीक है। फिर से समझिए, इसको x से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट, जैसे एक शिफ्ट करके लिख दीजिए, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से इसको अपने आगे लिख दीजिए और इसको वाले यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का तो टोटल n टर्म्स है, तो इस टर्म को अगर हटा दें तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हो जाएंगे टर्म्स, n माइनस 1 टर्म्स आ जाएंगे। तो ये जो सीरीज बन रही है ये n माइनस 1 टर्म्स बनेंगे। अब इसमें क्या करिए कि 1 माइनस एक्स इंटू SN इज इक्वल टू 1 प्लस 2x बाहर ले लीजिए, तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू n माइनस 1 टर्म्स, है ना, और ये बन जाएगा माइनस 2n माइनस 1 एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इंटू SN 1 प्लस ये हो जाएगा 2x, और ये बन जाएगा आपका ये n माइनस 1 टर्म्स की जीपी है, देखिए प्योर जीपी बन गई, और इस जीपी का सम होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n होता है, और n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है, तो 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा, और माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n। तो यहाँ से SN हमें निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2x, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, और माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n, ठीक, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग एजीपी का सम कैलकुलेट करते हैं। तो एजीपी का सम कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले कि एजीपी में अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जीपी इन्वॉल्व है उस जीपी का कॉमन रेशियो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर गिवन सीरीज को इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, और फिर इस सीरीज के दोनों साइड को यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड को कॉमन रेशियो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दीजिए, और शिफ्ट करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया आपका एजीपी का
सम कैसे, यही प्रोसीजर और कुछ नहीं है। आपको इसी तरीके से एजीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। कभी भी आपको फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला लर्न करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा और उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप प्रोसीजर याद कीजिए कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आप देखेंगे ना कि बीच में एक जीपी बन जाएगी और उस जीपी का सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो जैसे क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सम ऑफ n terms of series find the sum of n terms of the series 1 plus 4 upon 5 7 upon 5 square plus 10 upon 5 cube up to n terms, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स। तो एजीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें n टर्म्स का निकालना है, nth टर्म पहले इसका निकालिए। तो पहले आप क्या कीजिए कि इसको लिख दिया जाए 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब अप टू। तो आप इसमें सबसे पहले एपी और जीपी को सेपरेट कर लीजिए। तो जीपी आपको दिख रहा है 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, इसका nth टर्म 5 की पावर n-1, और एपी जो है देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा प्लस 3 7 10, और इसका nth टर्म जो आएगा वो 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो 1 प्लस 3n-3, तो 3n-2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3n-2, ठीक है ना। तो इसका है ना, ये बन गया आपका। तो अब इसका जो कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो Sn जो है 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू इसका nth टर्म क्या आ जाएगा 3n-2/5 की पावर n-1, ठीक है। अब क्या कीजिए ना कि इस सीरीज का ये जो इक्वेशन 1 है इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू Sn, तो ये यहाँ पे करेंगे तो ये 1/5 बचेगा, 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, 7/5 क्यूब हो जाएगा, 10/5 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते जाएंगे तो ये आगे वाला हो जाएगा 3n-2/5 की पावर n, ठीक है ना। इसको आप 2 ले लीजिए, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1-2 कर दीजिए। 1-2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू Sn, तो यहाँ से यहाँ तक आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 4-1 3/5 7-4 3/5 स्क्वायर 10-7 3/5 क्यूब अप टू n-1 टर्म्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दीजिए, और माइनस 3n-2/5 की पावर n, ठीक है बेटा। इतना लिख सकते हैं, -3n-2 है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, -3n-2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं 4/5 Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5 बाहर ले लीजिए, तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब अप टू n-1 टर्म्स और माइनस ये हो जाएगा आपका 3n-2/5 की पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n, तो 1/5 की पावर n-1 है ना, n-1 अपॉन 1-1/5। n-1 इसलिए किया क्योंकि टोटल n-1 टर्म्स है ना, टोटल n-, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स था, एक हटा देंगे तो n-1 टर्म्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4/5 इंटू Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 5 की पावर n-1
-1 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 5 की पावर n-1। चेक कर लीजिए। और -3n-2/5 की पावर n, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn जो आएगा वो हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 + 3 इंटू 5 की पावर n-1/4 इंटू 5 की पावर n-1 माइनस 3n-2/5 की पावर n। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। इसी में अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि किसी AGP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, तो देखिए इसमें चूंकि जो GP है ना, अगर उस GP का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में आ जाए, है ना, तो वो इनफाइनाइट टर्म का सम उससे हम कैलकुलेट करेंगे जीपी के कॉन्सेप्ट से। देखिए कैसे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोलूंगा फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP। और AGP है आपका 1 - 3x + 5x² - 7x³ है ना, अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ से दिया रहेगा कि mod x इज लेस देन 1। ठीक है ना, mod x, क्योंकि इसमें जो AP और GP इन्वॉल्व है इसको देख लिया जाए। तो इसका जो AP इसमें जो इन्वॉल्व है वो है 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। और इसमें जो GP है वो ये है 1 - x x² - अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये इसमें GP इन्वॉल्व है। अब क्या कीजिए बेटा, इसका कॉमन रेशियो, अब देखिए GP है, अब ये एक GP है और इसमें ये दिया है कि mod x की वैल्यू 1 से 1, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो अब देखिए इसमें क्या करिए, इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा बताइए, -x हो जाएगा। तो आपका s इन्फिनिटी दिया ही है 1 - 3x + 5x² - 7x³। अब इसमें ना nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि इसकी कॉन्सेप्ट वही है, AGP तो है ही ना, n के स्थान पे इन्फिनिटी है, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कॉमन रेशियो x है, तो x × s इन्फिनिटी = x - 3x² + 5x³ है ना, अप टू इन्फिनिटी। ये 2 कर दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 2 कर दीजिए। तो 1 - 2 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - x × s इन्फिनिटी, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 1 माइनस है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -3x है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3x - x क्या हो जाएगा बताइए, 1, या रुकिए 1 - 3x + 5x² - 7x³ अप टू इन्फिनिटी है ना। और ये बन जाएगा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, -3x² हो जाएगा और +5x³ हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। चलिए 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x - x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या आएगा बताइए, सॉरी एक सेकेंड,
मैंने क्या बोला कि इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि अगर कोई एजीपी है तो उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स से नहीं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 5x³ अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एस इन्फिनिटी बाहर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 2 कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 2x² हो जाएगा, माइनस 2x³ हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये देखिए यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू -1 से 1 है, और हम जानते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर देन -1 से 1, तो माइनस एक्स की ही वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, तो इसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में फ्रैक्शन है। इसलिए इस अब हम जानते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट जीबी का सम फाइनाइट तब होता है जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, या r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में अगर होता है तो उस इनफाइनाइट जीबी का सम a/1 माइनस r के बराबर होता है। ये हमने आपको समझाया है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये a/1 माइनस r, तो 1 माइनस माइनस एक्स। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल बस प्रोसीजर यही है कि इनफाइनाइट एजीपी का सम अगर निकालना है तो कॉमन रेशियो से आप मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एपी को सेलेक्ट किया, जीपी को, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि कोई बच्चों के दिमाग में आएगा सर आप ये एपी ले लीजिए -3 5 -7 और जीपी 1 x² x³ ले लीजिए। देखिए बेटा ये एपी नहीं बनेगा, अगर इसको लेंगे तो एपी नहीं, क्योंकि -3 -1 -4 और 5 -3 8 होता है। देखिए दोनों डिफरेंट नंबर है, तो एपी हम ये लेंगे और जीपी 1 x² x³ इन्फिनिटी लेंगे। फिर हम इसका कॉमन रेशियो निकालें, कॉमन रेशियो -x आ गया, तो कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -x से मल्टीप्लाई करिए तो ये -x ये प्लस हो जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 माइनस -2x बाहर ले लीजिए, तो a/1 माइनस r होता है, a/1 माइनस r माइनस एक्स, आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट एजीपी, यही एजीपी है। ठीक है ना, इसको हम लोग एजीपी बोलते हैं। उसके बाद हेडिंग डालिए सभी लोग, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है ना, sum of series by method of difference, sum of series by method of difference, method of difference। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना। सॉल्व, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व कीजिए 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 अप टू n टर्म्स, मान लीजिए आपको, ठीक है ना, 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, तो ये देखिए सीरीज, ये आपको 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 3 प्लस SN आपको निकालना है, 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 अप टू TN ले लीजिए इसको। देखिए अब क्या कीजिए कि 15 माइनस 3 कितना होगा 12, और 35 माइनस 15 20 आ जाएगा, और 63 माइनस 35 करेंगे
है ना, तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, है ना। तो अब ये देखिए कि ये जो सीरीज दिया है ये सीरीज ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, लेकिन इनके सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस से जो सीरीज बन रही है ना, इससे सीरीज कौन सा बन रहा है 12, 20, 28, ये क्या बन रहा है एपी आ रहा है। याद रखिएगा कि अगर कोई सीरीज है वो सीरीज ना तो एपी में है और ना तो जीपी में है, लेकिन उनके सक्सेसिव टर्म के डिफरेंस से जो सीरीज बन रही है वो या तो एपी हो और या तो जीपी हो, तो ऐसे सीरीज का सम मेथड ऑफ डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, फिर से सुनिए कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और वो सीरीज न तो एपी में है और न तो जीपी में है ना, लेकिन उनके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से एक टर्म बनेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से दूसरा बनेगा, और फोर्थ माइनस थर्ड से तीसरा बनेगा, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस से जो सीरीज बनेगी वो सीरीज अगर एपी में होती है या तो जीपी में होती है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से इसका सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखेंगे इसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस एपी बनना है, इसलिए हम लोग इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब करते क्या है बताइए, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस का पहला स्टेप होता है गिवन सीरीज को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप इस सीरीज को एक शिफ्ट करके लिख दीजिए। ये जो गिवन सीरीज है इसका राइट हैंड साइड है, एक शिफ्ट करके लिख दीजिए, यानी कि 315 के नीचे कर दीजिए, 15 35 के नीचे कर दीजिए, और 35 63 के नीचे कर दीजिए, और Tn-1 और प्लस Tn आ जाएगा, इसको आप 2 ले लीजिए। ठीक है ना, इसको 2 ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, 1 - 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 - 2 कर दीजिए, तो Sn माइनस Sn 0 हो जाएगा, और ये 3 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 15 - 3 12 हो जाएगा, है ना, 35 - 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 63 माइनस दिस 28 हो जाएगा, अप टू n-1 टर्म्स, है ना, और माइनस Tn आ जाएगा। अब यहाँ से Tn की वैल्यू आएगी, Tn इक्वल टू 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 अप टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स था, एक हट गया तो ये n-1 टर्म्स, अप टू n-1 टर्म्स। ठीक है बेटा, अब आप क्या कीजिए कि इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Tn इक्वल टू 3 प्लस n-1/2 2a प्लस n-1 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है ये 8 के बराबर है, तो Tn आ जाएगा आपका 3 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू 2 12 प्लस n-2 इंटू 4। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Tn इक्वल टू 3 प्लस n-1 और 12 प्लस 4n माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका Tn इक्वल टू 3 प्लस n-1 और 4n प्लस 4। ठीक है, ये आ गया, तो ये बन जाएगा Tn इक्वल टू 3 प्लस 4, अब ये क्या होता है ये n-1 इंटू n+1। ठीक है ना, तो Tn बन गया आपका, Tn आ गया आपका 3 प्लस 4n² माइनस 1। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि AGP का सॉरी इस सीरीज का nth टर्म निकल गया। देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखिए तो 3 मिला, n की वैल्यू 2 रखिए तो 3 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, देखिए 4 3 12 3 15, ये मिल गया। n की वैल्यू 3 रखिए तो 3 प्लस 4 3 3 जा n की वैल्यू 3, तो 9 माइनस 1 9 माइनस 1 कितना होगा 8 8 इंटू 4 32 और प्लस 3 35, n की वैल्यू 4 रखिए तो 3 प्लस 4 4 चौका 16 16 में से 15, है ना, 60 प्लस 3 63 आ गया ना। तो यानी हम जानते हैं कि अगर किसी सीरीज का nth टर्म आ गया तो Sn जो होता है वो Sn होता है समेशन Tn होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस सीरीज में क्या करते हैं कि एक शिफ्ट करके आप लिखते हैं, और लिखने के बाद आपको उस सीरीज का nth टर्म मिलेगा।
Tn मिलेगा, तो nth टर्म आ गया, तो Sn इसका आ गया, तो ये हो जाएगा आपका समेशन 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका समेशन 3 प्लस 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन 1, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3n प्लस 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 4 समेशन n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका तो Tn आ गया, है ना, 3 माइनस 1, तो अभी हो जाएगा 4 समेशन n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, है ना, और माइनस n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 माइनस n, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो इसका जो सम आ जाएगा 3 प्लस 4 n स्क्वायर माइनस n है ना, तो इसको ले सकते हैं 3 प्लस 4, तो समेशन 3 हो गया, और प्लस 4 समेशन n स्क्वायर माइनस 1, तो 4n स्क्वायर माइनस 4n, तो 3n प्लस 4n स्क्वायर समेशन n स्क्वायर ये माइनस 4, तो आ गया, इसका वैल्यू आपको पता है, आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप डिफरेंस सीरीज का देखिए, डिफरेंस सीरीज को आप किसी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सम आ गया, तो n की वैल्यू 2 रखने पे 18 आना चाहिए, देखिए n की वैल्यू 2 मतलब दो टर्म का सम, तो n की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 1 5 5/3 माइनस 2, देखिए तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 में से 2 गए 18, 18 आ गया। n की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 दूनी 6 7 बटे 3 माइनस 3, तो 4 दूनी 8 7 56, 56 माइनस 3 53, तो देखिए 3 टर्म का सम 53 आता है, ये 20 आ गया ये 18 आ गया, और ये 35, तो 18 और 35 8 5 13 3 4 5 53 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक बेटा। तो किसी भी एजीपी किसी भी सीरीज का अगर सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस एपी या जीपी बनाता है, तो उस सीरीज का हम लोग सम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, जैसे फाइंड द सम of n terms of the series है आपका 5 प्लस 7 और प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। इस सीरीज का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या कीजिए, इसको आप 1 ले लीजिए। अब इसका अगर डिफरेंस देखेंगे, तो 7 में से 5 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 2 3 6, और 18 18 और ये 54। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीरीज है ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, लेकिन इनके सक्सेसिव टर्म से जो बन रहा है 2 6 18 54, ये किस में बन रहा है, जीपी में बन रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी सीरीज का कोई सीरीज है, वो न तो एपी में है और न तो जीपी में है, लेकिन उसके सक्सेसिव टर्म का जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, अगर वो एपी या जीपी में बनता है, तो उस सीरीज को का सम हम मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए Sn इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 31 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 अप टू Tn, यहाँ क्योंकि इसमें Tn निकलेगा, इसको 1 ले लीजिए,
अब इसको क्या कीजिए ना, एक शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 को 7 के नीचे कीजिए, 7 को 13 के नीचे, 13 को 31 के नीचे, 31 को 85 के नीचे। तो जब ऐसा करते जाएंगे तो ये Tn-1 आ जाएगा और ये Tn आ जाएगा। इसको 2 ले लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 2 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 5 प्लस 7 में से 5 के 2 है ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा और ये 31 आ जाएगा, तो है ना, ये 6 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, अप टू n-1 टर्म्स, ठीक है, और माइनस Tn, तो Tn आ जाएगा, Tn को लेफ्ट में ले आइए, 5 + 2 1 + 3 है ना, और 2 3 2 से 9, या ऐसे कर दीजिए, ये क्या आता है, ये n-1 टर्म्स की जीपी है, इसका सम आ जाएगा a × r⁻n-1, तो r3 है तो 3⁻n-1 -1/3 -1 और माइनस Tn, तो ये बन जाएगा। देख लीजिए कि इसको जब सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा 5, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 31 - 13 18, 85 - 31 दिस, और टोटल यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स था, एक टर्म हट गया है, तो यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स बनेगा और माइनस Tn बनेगा, तो Tn यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, तो Tn = 5 + दिस, तो 3 - 1 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Tn आ जाएगा आपका 5 + 3⁻n-1 -1, तो Tn आ जाएगा 4 + 3⁻n-1, तो ऐसा आ जाएगा समेशन Tn, तो समेशन 4 + 3⁻n-1, तो समेशन 4 + समेशन 3⁻n-1, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा Sn, समेशन 4 मतलब 4n प्लस ये बन जाएगा, देखिए n की वैल्यू 1 रखिए, 1 + 3 + 3² + 3³ अप टू n टर्म्स, क्योंकि Tn जो निकाले हैं उसमें n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो Tn पता है तो Sn ये हो जाएगा, तो Sn = 4n प्लस ये हो जाएगा 1 और 3⁻n -1/3 -1, तो Sn जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4n, ठीक है ना, 4n प्लस 3⁻n -1/3 -1 दैट इज 2, ठीक है ना, ये समझ आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको 12 आना चाहिए, क्या n की वैल्यू मतलब 2 टर्म का सम, तो चेक करिए n की वैल्यू 2, तो S2 आ जाएगा 4 × 2 और प्लस n की वैल्यू 2, तो 3² 9 - 1 8/2 12 आना चाहिए, तो 2 4, तो 8 + 12 आ गया, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 और 13 25 आना चाहिए टोटल, देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 25 आना चाहिए, तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3 यानी कि 3 टर्म का सम, तो 4 × 3 और प्लस 3⁻3 -1/2, तो 12 + 27 27 - 1 26/2 30, देखिए 25 आ गया, तो 3 टर्म का सम 25, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना, ये आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है बेटा। तो किसी भी सीरीज का मेथड ऑफ डिफरेंस यही है कि अगर कोई सीरीज है वो ना तो AP में है और ना तो GP में है, लेकिन उनके सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है ना, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो अगर AP या GP बनाता है, तो ऐसे सीरीज का सम हम हमेशा मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं, गिवन सीरीज को लिख लीजिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और उसी सीरीज को राइट हैंड साइड वाला पार्ट एक शिफ्ट करके लिख करके सब्ट्रैक्ट कर दिए तो Tn आ जाएगा। यानी देखिए EGP में डायरेक्ट सम आता था, ऐसा ना आता था, लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चन में Tn आएगा, उसके बाद
आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा कि इफ Tn इज नोन देन Sn विल बी समेशन Tn। समेशन Tn कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस, तो बस यही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में यही है कि अगर कोई सीरीज न तो एपी में है न तो जीपी में है, लेकिन उनके सक्सेसिव टर्म से जो सीरीज बनेगा वो या तो एपी में हो और या तो जीपी में हो, तो उसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है गेटिंग nth टर्म, गेटिंग nth टर्म है ना, Tn from sum of n terms Sn, है ना। अगर किसी सीरीज के n टर्म्स का सम दिया हुआ है तो उसे Tn कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ ना। तो आपको देखिए Tn इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट पता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई Sn है, Sn का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म, ठीक है ना। और Sn माइनस 1 का मतलब होता है कि T1 प्लस T2, यहाँ पे Tn माइनस 1 प्लस Tn कर दीजिए, T2 प्लस T3 प्लस T4 केवल n माइनस 1 टर्म तक, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 माइनस 2, तो Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सब देखिए कट जाएगा, ये कटेगा है ना, तो ये कटेगा तो Tn बचेगा, Tn, तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Tn जो है वो आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब कि किसी सीरीज के n टर्म्स का सम निकाल लो और n माइनस 1 टर्म का सम, दोनों सेपरेट कर दोगे तो nth टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका यूज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक ये है कि दिया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ summation tr varies from 1 to n is equal to n into 2n square plus 9n plus 13, है ना, then find summation root, find the sum summation root tr r varies from 1 to n, ठीक है ना। ये देखिए कहने का क्या मतलब है कि एक सीरीज है ना, क्वेश्चन को मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या है कि समेशन टी आर की वैल्यू दिया है, यानी समेशन टी आर का मतलब होता है Sn, यानी किसी सीरीज के n टर्म्स यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn का जो सम दिया हुआ है वो दिया है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। किसी सीरीज के n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है कि Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, तो दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, तो किसी सीरीज के n टर्म्स का सम आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसी सीरीज के, है ना, कि हर एक टर्म के रूट का सम, तो रूट T1 प्लस रूट T2 प्लस रूट T3 प्लस रूट Tn का सम बताइए। तो ये भी एक सीरीज ही बनेगी, तो इस सीरीज का सम बताइए, ये आपका सवाल है, ठीक है ना बेटा। तो किसी सीरीज के n टर्म्स का सम अगर गिवन है तो उस सीरीज के हर एक टर्म के रूट का सम निकालना है। तो रूट T1 प्लस रूट T2, जैसे मान लीजिए दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता, मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 अप टू रूट n की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले ना आप क्या कीजिए
कि गिवन सीरीज का, यानी कि ये जो सीरीज दिया है इसका Tn कैलकुलेट करिए। तो हम जानते हैं कि Tn मतलब Sn समेशन Tr आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू Sn होता है। तो ये n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 दिया हुआ है। तो यानी कि Sn इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर और प्लस 13n ये दिया है। तो Sn माइन हम Tn निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले Tn निकालिए। तो Tn क्या होता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। तो Sn माइनस 1 हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 क्यूब प्लस 9n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। तो ये 2 हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 और प्लस 9n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n क्यूब, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 प्लस 9n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 9 प्लस 3n माइनस 3। तो हो जाएगा 2n क्यूब और 9 में से 6 गए 3, 9 प्लस 3n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 3 9 तो माइनस 9n। कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा और माइनस 4। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये Sn माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1। एक सेकेंड, ये 13 है ना। तो यहाँ पे 13 आएगा, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं 13 है किसी है, 13 है बेटा। तो यहाँ पे 13 जब करेंगे ये 13 है, गलत हो जाएगा नहीं तो 13 है। तो इसको जब आप करेंगे तो 2n क्यूब माइनस 2n प्लस 1 प्लस 9n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 13n माइनस 13। तो ये हो जाएगा आपका 2n क्यूब n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर और प्लस 6n माइनस 2 प्लस 9n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 9 प्लस 13n माइनस 13। ये हो जाएगा 2n क्यूब और ये हो जाएगा आपका 9 में से 6 गए 3 प्लस 3n स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13 और प्लस 6 19 और प्लस n आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका 9 7। देखिए ये 13 और प्लस 2 15 माइनस 15 और प्लस 9 माइनस 6। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, है ना। तो ये 2 आ गया। अब Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो इसको हटाएंगे तो 2n और 2n कैंसिल आउट हो जाएगा और 9n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 6n हो जाएगा स्क्वायर और 13n माइनस n कितना हो जाएगा, 12n आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। तो 6 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से Tn आ गया जो वो 6 टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से करने पे जो Tn आ गया इसका, है ना, तो Tn जो बना वो 6 टाइम्स n प्लस 1 स्क्वायर हो गया। तो रूट Tn क्या हो जाएगा, रूट Tn आ जाएगा आपका रूट 6 इंटू रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। n पॉजिटिव है तो वैसे तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, लेकिन ये नंबर पॉजिटिव है ना, तो इसकी वैल्यू x के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट Tn इज इक्वल टू रूट 6 इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, ये हो गया 4। तो समेशन रूट Tn की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 समेशन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा रूट 6 इंटू रूट n प्लस रूट 1। तो हो जाएगा रूट 6 n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना।
इसी को तो बोलते हैं ना समेशन रूट टू टी एन को ही तो बोलते हैं रूट टी वन प्लस रूट टी टू प्लस रूट टू, है ना। तो समेशन टी, ठीक है ना, दिस इज फाइनल आंसर। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट मैंने क्या यूज़ किया, हमने केवल आपको बस ये बताया कि अगर कोई ऐसा दिया हो कि किसी सीरीज का nth टर्म, किसी सीरीज के n टर्म्स का सम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि रूट टी एन का, यानी कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन दिया है, तो रूट टी वन प्लस रूट टी टू प्लस रूट टी थ्री प्लस रूट टी एन निकालिए। तो आप क्या कीजिए, उसका nth टर्म निकाल करके उसका रूट लेकर के समेशन लगा दीजिए, बस खत्म। उसके बाद कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक होता है तो आप अपने आप से खुद से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कभी कभी हो जाता है ना। तो देख लीजिएगा इसको। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इस पर करा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए दिया है if summation tr varies from 1 to n is equal to 3 की पावर n minus 1, then find the sum summation 1 upon tr r varies from 1 to n, then find the sum summation r varies from 1 to n 1 upon tr, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी यही करना है, यानी कि गिवन क्या है बताइए, समेशन टी आर वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, दैट इज एस एन, 3 की पावर n माइनस 1 दिया है, यानी कि एस एन दिया है आपका, एस एन 1 अपॉन टी वन, सॉरी एस एन आपको दिया है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, ये दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस 1। तो आपसे 1 अपॉन टी वन प्लस 1 अपॉन टी टू प्लस 1 अपॉन टी थ्री प्लस 1 अपॉन टी एन की वैल्यू पूछना है। जैसे आपको दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, तो आपसे पूछे कि 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n का सम बताइए। ये नहीं कि इसको रेसिप्रोकल करोगे मिल जाएगा, इसका सम आपको कैलकुलेट करना है, ये है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं कि टी एन, तो टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो एस एन तो पता ही है आपको, एस एन दिया है क्या 3 की पावर n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एस एन माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1, और यही टी एन होगा, इसी को हम टी एन, तो टी एन इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3, दैट इज टी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। टी एन आ गया आपका, तो हम जानते हैं कि सिंस इफ टी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 की पावर n माइनस 1, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन, तो समेशन ये टी एन इसका निकल गया, तो टी एन इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, तो टी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो 1 अपॉन टी एन, क्योंकि हमें तो सम इसका निकालना है ना 1 अपॉन टी आर का, तो 1 अपॉन टी आर, तो समेशन 1 अपॉन टी एन आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो समेशन 1 अपॉन टी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 समेशन 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, इसको लिखेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1/2 रखेंगे, 3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये जीपी बनेगा, और जीपी का सम कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3, तो बन जाएगा 1/2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1
अपॉन 3 की पावर n इंटू 2/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 3, तो ऊपर से ये चला जाएगा, दिस इज 3/4 इंटू 3 की पावर n अपॉन, ठीक है। चेक करिए कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए Tn पता है, ये दिया हुआ है 3 की पावर n माइनस 1, तो Sn माइनस 1 आ गया, सेपरेट कर दीजिए, तो 3 की पावर n बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस 3n इंटू 2/3, 3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 3 की पावर n माइनस 1, समेशन लगा देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और समेशन 1/3 की n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 1, 2 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, ऐसे मिलता जाएगा, n टर्म्स है टोटल, तो 1 माइनस r कॉमन रेशियो 1/3 है, r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है ना। तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n 2/3, 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 3/4 दिस, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी सीरीज में अगर मान लीजिए दिया रहता है कि किसी सम दिया रहता है और उसके टर्म्स को हम लोग रूट में या रेसिप्रोकल करके सम निकालना चाहते हैं, तो ऐसी सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, nth टर्म को कैलकुलेट करते हैं, और इस केस में 1/tn का सम निकालना था, समेशन 1/tn निकालना था, तो एज लगा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, देख लेते हैं। इसी तरीके से देखिए, आप ले सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम, बेस्ड प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख दो, क्वेश्चन गिवन summation m varies from 1 to n, है ना, summation r varies from 1 to m r square, है ना, is equal to a की पावर a इंटू n की पावर 4 प्लस b इंटू n की पावर 3 प्लस c इंटू n की पावर 2 प्लस dn प्लस e। Then find the value of a b c d and e, ठीक है ना। तो ये देखिए डबल समेशन का मतलब होता है कि पहले इसका निकाल लीजिए सम, उसके बाद इसमें समेशन निकालिए। तो देखिए आपको दिया है इसका सम पर निकालिए, तो समेशन r स्क्वायर r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये होता है कि m इंटू एम प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1/6, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका m इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 3m प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m/6, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज समेशन r स्क्वायर r वेरीज फ्रॉम 1 to m, इसका हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो देयरफॉर समेशन m वेरीज फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस समेशन r स्क्वायर r वेरीज फ्रॉम 1 to m इज इक्वल टू समेशन m वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m/6, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 1/6 बाहर कर दीजिए और ये बन जाएगा 2 समेशन एम क्यूब है ना, 2 समेशन एम क्यूब प्लस 3 समेशन एम स्क्वायर और प्लस समेशन एम। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/6 2 इंटू और समेशन एम वेरीज फ्रॉम 1 to n है, तो m वेरीज फ्रॉम 1 to n है, m वेरीज फ्रॉम 1 to n है, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये बन जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 समेशन एम स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब कि an क्यूब an की पावर 4 प्लस bn क्यूब प्लस cn स्क्वायर प्लस dn प्लस e इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, तो 1/6 इंटू 2/4 और n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 3/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है ना, और प्लस 1/6 इंटू 2 n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, ये होगा। चेक कर लीजिए पूरा। आप क्या कीजिए कि इसको आप कंपेयर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो 1/12 n स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3 2 जा 1/12 n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 1/12 n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो n की पावर 4, तो ये बन जाएगा आपका 1/12 और ये बन जाएगा आपका n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब है ना प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस ये बन जाएगा आपका 2n क्यूब अपॉन 12 और प्लस 3/12 तो 1/4 3n स्क्वायर 1/4 n स्क्वायर है ना, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे 1/4 प्लस n/12 प्लस n स्क्वायर बाई 12 प्लस n/12। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n की पावर 4/12 प्लस n क्यूब, तो n क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/6 आएगा और यहाँ पे 1/6, तो 2/6 दैट इज 1/3 n क्यूब, ये हो जाएगा और प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर यहाँ पे 1/12 आया और 1/4 प्लस 1/12, तो 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा आपका 2/12 यानी 1/6 प्लस 1/4, तो ये 12 आ जाएगा और ये यहीं से कर लीजिए 3 4 5 5/12, देख लीजिए 4 3 12 3, तो 3 4 5 5/12 आ गया, तो प्लस 5/12 n स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस n का कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे आपका n का कोफिशिएंट n और प्लस n/12, ये n/6। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये an की पावर 4 प्लस bn क्यूब प्लस cn स्क्वायर प्लस dn प्लस e। कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू 1/12, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 5/12 और d की वैल्यू 1/6 और e की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार ना फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है r रेज फ्रॉम 1 m इंटू एम प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1/6, तो ये m हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 3m प्लस 1/6। ठीक है, ये अंदर जाएगा 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m/6। ठीक है ना, ये समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू आपको मिल गई, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे है ना, तो ये हो जाएगा m वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो 1/6 बाहर आ गया,
तो 2 बाहर आ जाएगा, समेशन एम क्यूब प्लस 3 समेशन एम स्क्वायर प्लस समेशन एम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 और ये 2 है और समेशन एम क्यूब होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 समेशन एम स्क्वायर n प्लस 1 टू n प्लस 1/6 समेशन एम n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। यहाँ तक सही है। 1/6 को अब अच्छा यही चीज इसके बराबर है तो 1/6 यहाँ पे है, बाहर है, अब सबको अंदर ले जाइए, ये 1/6 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा। 2/4 ये n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/6, तो 1/6 इंटू 3/6 इंटू ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 प्लस 1/6 अंदर जाएगा, 1/6 इंटू 2 n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो 1/12 n स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/12, है ना, 3 2 जा 6, तो 1/12 n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, एकदम सही है, प्लस 1/12 n स्क्वायर प्लस n, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1/12 n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस 2 6 हो जाएगा n क्यूब प्लस 3/12 1/4 n स्क्वायर प्लस n/12 प्लस n स्क्वायर बाई 12 प्लस n/12। अब आप n की पावर 4 को कलेक्ट कर लीजिए, सारे कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए। n की पावर 4 1/12 प्लस n क्यूब, यहाँ से 1/6 आया, यहाँ से 1/6 आया, और वहाँ 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 दैट इज 1/3 n क्यूब, और n स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से 1/12 आया और यहाँ से 1/12, तो 2/12 हो गया, और 1/3 5/12 आ गया, 5/12 n स्क्वायर, और n का कोएफिशिएंट यहाँ से केवल आ रहा है ना, n/12 n/12 ठीक है ना। कंपेयर कर दीजिए, तो दिस इज, तो कभी कभी क्या करते हैं ना, कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज, ये सीरीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में AM इज ग्रेटर देन GM प्योर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज भी आज खत्म हो गया, ठीक है बेटा। तो सीरीज के भी क्वेश्चन खत्म हो गए, अब सीरीज की थ्योरी आज कंप्लीट हो गई। अब हमारा केवल एक चीज बचा है, AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, यानी इनइक्वालिटीज। तो इसमें देखिए 3 इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, यानी किसी दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और उसके हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इसके बारे में पूरा फुल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेटेड मीन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद काउची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी एक आती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्रेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके।